हमने सोचा कि आज जो बहुत ही बेहतरीन काम रोटरी इंटरनेशनल और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है, आपके सामने जो है उनको थोड़ा सा रूबरू करवाऊंगा। मैं राजीव प्रधान जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक ब्रीफ में आपको रोटरी इंटरनेशनल के बारे में बताएं इन जनरल, और साथ में ये जो कैंप उन्होंने किया और आगे भी जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हिदायत है, उनकी जो रिक्वेस्ट है रोटरी के लिए कि साउथ कश्मीर में भी ऐसा ही एक मेगा हेल्थ कैंप करें आने वाले दिनों में, इससे रिलेटेड भी उनके कोई प्लान्स है तो उस पर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो गांदरबल में 2 ऑपरेशन थिएटर्स, बारामुल्ला में 4, सोपोर में 4 और कुपवारा में 3 ऑपरेशन थिएटर, तकरीबन 14 से 15 कुल मिलाकर के ऑपरेशन थिएटर इंटरनेशनल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो एरिया है जहाँ पोलियो अभी भी है, सिर्फ 2 देशों में है, वहाँ रोटरी इंटरनेशनल काम कर रही है। रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से आज ये कैंप हो गया है। इसके लिए एक्चुअली मैं पहले तो इसके थोड़ा सा बताऊं कि हम लोग पिछले 20 साल से बहुत सारा काम ये मेडिकल काम अफ्रीका में कर रहे हैं। आज तक 46 टाइम हम अफ्रीका जा चुके हैं और अफ्रीका में काम करते रहे। उनकी जो नीड्स है, उनकी गरीबी आप देखोगे तो लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, इतनी गरीबी वहाँ है। तो वहाँ हमने तकरीबन 1.5 लाख ऑपरेशन फ्री किए हैं आज तक। और दिल्ली में कुछ कर सकते हैं तो उधर भी हमने एक कैंप किया उदगिरी में। और अब जब वो यहाँ डिविजनल कमिश्नर बोल के आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ कर रहे हैं, पहले तो करना चाहिए था, लेकिन लोकल लोग जो उतने ही कॉम्पिटेंट है वो काम कर रहे हैं। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने रिक्वेस्ट की कि भाई साउथ कश्मीर में भी ये कैंप लिया जाएगा, तो इसी तरह का कैंप हम सितंबर में साउथ कश्मीर में भी ले लेंगे और वहाँ अभी डेट भी फिक्स करेंगे थोड़े दिन में। यहाँ जो हमारी जो कमियां हैं वो हम अभी सुधर देंगे। हर जगह का एक्सपीरियंस अलग अलग आता है। कितना भी मैंने कहा कि मैंने 50 कैंप लिए, फिर भी कुछ ना कुछ तो नया हर टाइम सीखता हूँ। तो उसी तरह आज थोड़ा सा जो कमियां थी वो सुधार के वहाँ काम करेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट के लिए भी हम सोच रहे हैं कि जैसे जयपुर फूड का कैंप और उसके सिवाय एक बहुत अच्छा एक LN4 नाम का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, वहाँ भी आपको सुविधाएं मिल सकती है। दूसरे एरिया के हॉस्पिटलों में भी दे सकते हैं। जो आपने पर्टिकुलर हॉस्पिटल जिसका जिक्र किया, हाँ, जो ऑलरेडी डायरेक्शंस है हमारे ड्यूकॉम साहब के, इन्होंने कहा है कि ये पूरा जो बैकलॉग होगा वो हम क्लियर करेंगे। इसके बगैर भी हमारा मोबाइल आई यूनिट है, वो राउंड द ईयर काम करता रहता है। जहाँ भी ये कमी लगेगी वहाँ हमारा मोबाइल यूनिट भी जाएगा। मानता हूँ बेसिकली क्या हुआ है, कोविड के तीनों वेव्स के चलते हमने इलेक्टिव सर्जरी जो है उसको पोस्टपोन किया था। जो प्रोसीजर्स इमरजेंसी नेचर्स की नहीं है उनको आगे ढकेला था, उससे चलते बहुत सारा बैकलॉग है। अब इस कैंप के जरिए क्या हो गया है, पूरी जितना भी बैकलॉग है उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। हमें पता चला है कि अलग अलग टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट के कितने पेशेंट्स सोसाइटी में है। तो कुल मिलाकर के 8,900 के करीब पेशेंट्स हैं जिनका हमने रजिस्ट्रेशन किया है। तकरीबन 2500 के करीब पेशेंट्स जिनका आज तक जो है आज का डे मिला करके हम रोटरी कैंप में उनका इलाज कर चुके हैं। जो बचे हुए जो पेशेंट्स रहेंगे उनको और 2 हफ्ते के लिए हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 जून तक इन 4 हॉस्पिटलों में ये कैंप कंटिन्यू रहेगा, ताकि जो रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारा पूरा की पूरा उसमें कवर अप हो, उसमें कोई गुंजाइश न रहे कि उसमें कोई बका है। और सिमिलर तर्ज पर साउथ कश्मीर जहां इतनी आबादी रहती है उस एरिया में भी सितंबर के महीने में ये कैंप लगाएंगे। उसका रजिस्ट्रेशन जो है जून जुलाई में शॉर्टलिस्ट शुरू हो जाएगा। मैं दोनों सवाल का आंसर दें। पहला तो यह है कि यहाँ जो सर्जरी की हम बात करें वो सारी 300 के ऑर्ड, वो सारी मेजर सर्जरी है। इन्हें तभी कि यूट्रस निकालना, यूट्रस के वो जो ग्रोथ रहती है उसको फाइब्रॉइड बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो निकालना,
वैसी सर्जरी की है। बहुत सारी वुमेन जो सर्जरी के लिए तैयार नहीं रहती है, बिकॉज उनको एक तरह का स्टिग्मा लगता है, लेकिन वो सर्जरी आप की है उसमें केसेस बहुत सारे हैं और भी है, और लेकिन ये यहाँ के सर्जन कॉम्पिटेंट है, वो कर देंगे ये सर्जरी। उसमें दूसरी बात ऐसी है कि वो LN4 मैंने कहा हमने 200-300 की हम मर्यादा नहीं रख रहे। आज डीकॉम सर ने सुबह मेरे सामने ही सारा सर्वे करने के लिए बोला है, और सर्वे करने के बाद अगर ऐसा समझा कि 500 लोगों को लगने वाला है, 600 लोगों को हाथ लगने वाला है, जितने लगने वाले उतने लेके आएंगे। तो हाथ ये रोटरी हर साल काम कर रही है और ऑनगोइंग प्रोसेस है सारे इंडिया में, तो जितने लगेंगे उतने लेके आएंगे। मैंने कहा कि 200-300 का हाथ एक दिन में लगा सकते हैं, जैसे भी अगर बोले 1000 है तो 4-5 दिन का कैंप लगवा देंगे। उसके सर इनको बेसिकली वो हम वर्कआउट करेंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो लोग हैं वो देखेंगे, जहाँ भी कोई पेशेंट होगा उसको रजिस्टर पहले बाज़ाब्ता किया जाएगा, उसके साथ इनके साथ बैठ के मीटिंग करके वो जो डेट्स आएंगे उसके हिसाब से इनको देंगे। जो अभी तक जो सिस्टम है, अभी के सिस्टम में हमारा एक इंस्टीट्यूशन है सिक्किम इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट प्रैक्टिस बैंड है। गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वहाँ कोई प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन बाकी जो जगह है अभी उसमें कोई डिसीजन नहीं आया है। जो ही आएगा तो इम्प्लीमेंट हो ही जाएगा, ताकि जो है आप इसको अप्रोप्रिएटली कवरेज दे दें। मेरी रिक्वेस्ट इतनी ही थी कि आप इस चीज़ को भी उतना ही कवरेज दें। जो ड्यू है, पॉजिटिव चीज़ें जो है वो भी डेफिनेटली जो है आपने ये करनी चाहिए। जहाँ तक आपने जो पर्टिकुलर कहा उस पर मैंने अभी जस्ट वही मीटिंग की है HODs के साथ। उससे चलते यहाँ आने में थोड़ा सा देरी हुई 15-20 मिनट की। सभी चीफ इंजीनियर्स, डायरेक्टर्स, उनको मैंने बुलाया था, उनको डायरेक्शंस पास ऑन किए हैं कि जो टाउन से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है उनके नज़दीक इनको ड्यूटीज़ दे दें, ताकि वनरेबल एरियाज़ में ना रहे, जाना आने का डिस्टेंस कम से कम हो, और उससे चलते जो है सिक्योरिटी जो है वो अच्छी रहे, उनमें भी एक सिक्योरिटी की फीलिंग आ जाए। उससे रिलेटेड काम जो मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया है, मीडिया में भी है, वो हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। सर, कश्मीरी पंडित आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस वक्त तो बैठे हुए हैं और उनकी एक ही डिमांड है कि उनको कश्मीर डिवीजन से ट्रांसफर किया जाए। गवर्नमेंट का क्या स्थान है? मैं एक मुलाजिम हूँ। अल्टीमेटली हर एक मुलाजिम को अपने कोड ऑफ कंडक्ट रहते हैं, हर एक के अपनी दायरा रहता है, हर एक अपना कॉम्पिटेंसी रखता है। जहाँ तक उनके जो सर्विस रिलेटेड जो मसाइल्स है, चाहे दूर दराज में पोस्टिंग है, कपल्स होने के बाद एक जगह पर ट्रांसफर्स करने की बात है, अकोमोडेशंस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की बात है, या कहीं प्रमोशन सीनियरिटी लिस्ट की जो बातें हैं जो सर्विस रिलेटेड आती है, जो मेरे कंपिटेंस में आती है, वो हम जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट करा रहे हैं। ऑलरेडी उस पर जो है अमलीजामा पहनाना शुरू हो गया है। शुक्रिया, थैंक यू। बेसिकली यहाँ का क्लाइमेट के चलते जो हमारा छत रहता है पुराने बिल्डिंगों का वुडन ट्रस से बना है। वुड जो है अदरवाइज भी कंबस्टिबल रहता है, जल्दी से जल्दी फायर कैच करता है। और नॉर्मली ये जो टेरेस वाला फ्लोर रहता है जिसको हम एटिक कहते हैं, वहाँ इधर कुछ एक स्टोरेजेस बनाए हुए रहते हैं, कहीं फाइल्स के स्टोरेज, कागज़ के स्टोरेज बनाए हुए रहते हैं, तो जिसमें कि कहीं अगर स्पार्कलिंग हो गई तो फायर के चांसेस रहते हैं। जो आज आप कल की रात में जो हादसा हुआ जिसमें हमारे 5-6 गवर्नमेंट ऑफिसेस उस बिल्डिंग में ऑक्युपाइड थे, हाउस्ड थे, वहाँ का जो छत क्षतिग्रस्त हुआ है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो मेजर ऑफिसेस है उनको विजिट करेगी और उनका फायर ऑडिट करेगी। बेसिकली जो उसमें कंबस्टिबल चीज़ों को दूर रखना और जो हैंडहेल्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं वो अवेलेबल करवाना, उस पर हम स्टेज दे देंगे ताकि ऐसे हादसे फिर आगे ना। उसमें स्टैंडिंग प्रोसीजर्स है, अगर कहीं गलती हुई है, ह्यूमन एरर है, तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। जो आप पर्टिकुलर इंस्टेंस पिछले हफ्ते का बता रहे होंगे, पुलवामा शोपियां बॉर्डर एरियाज़ का, वहाँ भी हमने इंक्वायरी लगाई है। और किसी भी तरीके से
जो सिविलियन उसमें इन्वॉल्व नहीं था ऐसे इसमें आ जाता है, तो सभी देय चीज़ें इंक्लूडिंग SRO 43 उनको देय रहेगी और जो रिलीफ भी जो है वो भी देय रहेगा। बोले सर, अमरनाथ को याद Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.